हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने देखी थी 4B वाली एक्सरसाइज। 4B वाले एक्सरसाइज में अपन ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन में देखो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में मैं बी सी डी बता रहा हूँ। जैसे बी का क्वेश्चन है 4 वाले में 7 की पावर 5, 2 की पावर 5 एंड 3, फिर आपको दे दिया 8 की पावर 4 एंड 28। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको देखना। फिर अपन एक्सरसाइज देखेंगे 4C की। इसको सॉल्व करें बेटा। पहले 7 की पावर 5 इंटू आइडेंटिटी कौन से लगाएंगे आप बेटा? a की पावर m इंटू एन इज इक्वल टू a की पावर mn। तो यहां क्या लिख दोगे? 2 की पावर 15 अपॉन क्या लिखोगे? 8 की पावर 4 है, ये 28 है। आप चाहो तो 28 के फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 2 से डिवाइड करोगे 14, 2 से करोगे 7 और 7 से करोगे 1। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 लिख लोगे बेटा, 7 की पावर 1 लिख लोगे। इससे क्या होगा? ये इनमें कन्वर्ट होगे, 7 की पावर और 2 की पावर में कन्वर्ट होगे। और नहीं भी करोगे तो इसका क्या करना पड़ेगा? अपने को पूरी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब आप इसको देखो, 7 की पावर 5 देखो, और तोड़ सकते हैं अपन 2 की पावर 15। इस 8 को भी कर सकते हैं बेटा अपन। 8 को क्या लिख सकते हैं अपन? 8 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और फिर इसकी पावर 4, फिर 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब देखो कितना इजी हो जाता है। 7 की पावर 5, 2 की पावर 15, नीचे क्या होगा बेटा? वही फार्मूला, 2 की पावर 12, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब देखो मैं इसको यहां ले जा रहा हूं, आप ध्यान देना। 7 की पावर 5, ये 7 अपॉन 7 की पावर 1 है ना, इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं। a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? -1। आगे देखो 2 की पावर 15, 12 और 2 कितने हो गए बेटा? 14। आप लिख सकते हो -12 -2 हो गया। तो आपके पास क्या आता है? 7 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 15 माइनस 14। तो ये आ गया 7 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1। 7 की पावर 4 का मतलब होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 और 343 को आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 14 से। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। आगे मेरी बात सुन में, आप इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि ये पावर इन पावर्स में कन्वर्ट हो जाए। आगे मेरी बात सुन में, जैसे 2 की पावर 15 हुआ, 28 को अपन ने क्या लिख दिया? 2 की पावर 2 इंटू 7। इसी प्रकार 8 की पावर को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 फिर उसकी पावर 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। जैसे देखो इसी का एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप उतार लिया करो साथ साथ में और बहुत अच्छे से समझना अपने को। अब देखो एक क्वेश्चन और बताऊं मैं आपको। जैसे मान लो मैंने इसका क्वेश्चन लिखा है 2 इंटू 3 की पावर 4, 2 की पावर 5, 9 इंटू 4 की पावर 2। बस क्वेश्चन को समझना है, नहीं बड़े और छोटे से मतलब नहीं, बड़ा क्वेश्चन है। देखो अब ये 9 और इसको देखना ध्यान से। देखो 2 है, 3 की पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 5 है। 9 को क्या लिखा जा सकता है? 3 इंटू 3, इसका मतलब 3 की पावर 2। समझ गए आप मेरी बात? अरे 9 के फैक्टराइजेशन करोगे आप, यही होंगे ना, 3 इंटू 3 4, 4 को क्या लिखते हैं बेटा? 2 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। अब इसको लिखो, देखो 2 इंटू 3 की पावर 4, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 है और 2 की पावर कितनी होगी बेटा? 4, 2 2 जा 4। कौन सा आइडेंटिटी लगाया आपको पता है? 2 इंटू 2 की पावर, देखो एक बार 5 1 6 माइनस 4, नहीं एक बात समझो,
यहाँ दो आइडेंटिटी लग गई, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये तो यहाँ लग गई, क्या होता है ए की पावर एम प्लस एन। दूसरी यही आइडेंटिटी कौन सी लग गई, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, क्या हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। अब यहां लगाया तो 2 की पावर 516 और यहाँ का फिर 2 की पावर 4 माइनस कर दी, 3 की पावर 4 है बेटा यहाँ पे, और यहाँ नीचे क्या है 2 है तो माइनस 2, क्या बचा 2 की पावर 2 बचा और 3 की पावर 2 बचा। इसको 2 इंटू 3 की पावर इसको ये लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है, और यह इसको सॉल्व करना था तो 2 टू जा 4 और 3 टू जा 3 3 जा 9, कितना आ गया 36, और वैसे करते तो भी वही आते, 2 इंटू 3 की पावर 2 तो 6 की पावर 2 कितना आ गया 36 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, 9 को 3 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर 3 है डेफिनेट वही आएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर है ही नहीं, 4 की कोई पावर है ही नहीं, तो इस 4 को क्या लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, तो इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर लोगे। तो 4b तक का काम आप कर लोगे इसमें। अब देखो 4c की एक्सरसाइज देखो, इसमें आपको क्या लिखना है, सिंपल सा एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या लिखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब अपन लिखेंगे, देखो एक्सरसाइज 4c क्या कह रही है, 4c में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब अपन लिखेंगे तब देखो कैसे लिखेंगे। आपको मैंने जैसे मान लो डिजिट बता दी, ये 4c लिख रहा हूं मैं, एक में इक्वेशन में समझाओगे 80 इंटू 93। अब देखो 878093 अगर मैं लिखता हूं तो पॉइंट के बाद में देखो, पॉइंट के बाद में ये पॉइंट आपका, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, इसको क्या लिख दोगे 10 की पावर -2। अगर यहाँ 3 डिजिट होता, इसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है, मैं लिखूं 8780 9.3 लिखूंगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 878093 को ऐसा लिखने के बाद में जैसे अपन पॉइंट रिमूव करते हैं, पॉइंट का 1 लिखते हैं और डिजिट आगे ऊपर कितना है, आगे डिजिट कितने हैं 2, तो इतने अपॉन इतने भी तो लिख सकते हैं इसको, और इसको जब अपन ऊपर ले गए तो पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। भाई a की पावर -m है तो नीचे ले जाओगे तो a की पावर m हो जाएगी, और अगर नीचे a 1/a की पावर m है, इसको ऊपर ले जाओगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इतना सा स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, इसको जो ही ऊपर ले गए तो क्या हो गया 10 टू द पावर -2 है। अगर इसको यहां पॉइंट लगाते हो तो पावर 1 होगी। जैसे एक क्वेश्चन और है अपना, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 फिर आगे 3 zeros और 3 zeros। अब मैं इसको लिखना चाहूं अलग अलग टाइप से, मैं इसको लिख दूं 1.2 पॉइंट बड़ा मैं एक लिख गया इनटू 3 3 6 और 3 9 होते तो मैं क्या लिखूंगा 10 टू द पावर 8 ही लिखूंगा, एक मैं पॉइंट वाले का गया। अगर मैं इसको 12 लिखूंगा तो 10 टू द पावर कितना लिख दूंगा 9 लिख दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, 12 के आगे कितने जीरो लगाने हैं मुझे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पहले मैंने जो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 लिखा था, इसका मतलब क्या था, एक जो पावर मैं कहां खा गया, पॉइंट वाले खा गया। आ रही मेरी बात समझ में, पॉइंट को रिमूव करने के लिए तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में किस में शो करना चाह रहे हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात समझ में। अब एक होता है यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 4.001 इंटू 10 टू द पावर मैं लिख दूं, जैसे इसमें जैसे मान लो 9 लिखा हुआ है, और इसको मुझे कहना पड़े कि इसको मेरे को क्या लिखना है, इसको लिखना है मेरे को यूजुअल फॉर्म में, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा वो बात देखने वाली बात है। तो
तो इसको जब मैं लिखूंगा तो देखो कैसे लिखूंगा, बताओ देखने, बोलो। अब एक तो होता है, देखो इसको लिखो पावर 9 है, देखो 1.3 ये हो गए, आगे बात सुन में, और ये कितने हैं 9, 3 तो उड़ा दो इसमें से, कैसे उड़ा दो, इसका मैं पॉइंट हटा रहा हूं, दोनों कंडीशन देखो, पॉइंट हटाने के बाद मैंने पॉइंट का मैंने सीधा बताया 1 और आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो, सिंपल सा फंडा है इसका। भाई 1.001 को मैं फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहता हूं, तो अपने को क्या बताया, आप फ्रैक्शन में सिंपल सा पॉइंट को रिमूव करोगे, पॉइंट का 1 और पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं 3, तो 3 0 लगा दो, मैंने ये लिख दिया एक बार के लिए। अब देखो आप इसको, अब मैं इसको लिखना चाहूं तो ये जाएंगे, तो मैं लिखूंगा 4001 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये ऊपर जाएंगे तो कितनी होंगे -3, तो क्या आ गया बेटा 4001, 10 की पावर कितने बचे 6, मैं 6 0 लगा दूं, 1 2 3 4 5 6, नहीं आई बात समझ में। ये यूजुअल फॉर्म है, कैसे, दोनों को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एक बार फिर देखो, जैसे मैंने लिखा 4.001 इंटू 10 टू द पावर 9, ये पावर किसमें जाएंगी, पॉइंट के बाद वाले डिजिट जाते पावर हमेशा माइनस में 10 टू द पावर, और ये 10 की पावर 9। अब इसको सिंपल सा मैं लिखना चाहूं तो 4001 इंटू 10 टू द पावर 9। अब पावर कौन खा गया, बाकी पावर, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, इसको आप इसमें माइनस कर दो, तो आपके पास 4001 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। और यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो इस डिजिट के आगे क्या लगा दो, 6 zeros लगा दो, सिंपल सी बात। तो ये आपको लिखना है यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपल सा, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है ज्यादा। इसमें अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसको आप एक एक दो क्वेश्चन इसके कर लेना है, यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको आप बहुत अच्छे से कर लोगे, कर पाओगे जब आपके पास अच्छे से क्वेश्चंस होंगे और अच्छे से जब अपन ने इसकी आइडेंटिटी अपन ने लर्न कर ली है, और आइडेंटिटी लर्न कर ली है तो आपके प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपको लिख दिया 10 की पावर 7 अपॉन 10 की पावर 6, तो आप देखोगे कि इसमें से माइनस करना है, और अगर सबसे अच्छा ये होता है कि यहाँ अपनी आइडेंटिटी या अपने वो फॉर्मूला भी शो कर दें, ताकि वो और भी अच्छा लगेगा। कल अपन इसके अगले एक्सरसाइज अगले क्लास में देखेंगे 4D और E वाली एक्सरसाइज।